आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे फेमस है, वही आएगी। माहौल तो सबका ही खराब हो रहा है जी। केजरीवाल जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर के भाई यार के मोहल्ला क्लिनिक पे ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, कुत्ते सो रहे हैं मोहल्ला वैसे हमारे यहाँ पुश्ते पे मोहल्ला क्लिनिक बने, वहाँ ये कुत्ते सो रहे हैं। दवाइयों का नाम ही नहीं, डॉक्टर पता ही नहीं। हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो उनका तो कहना है कि हर तरह की दवाएं हैं, अल्ट्रासाउंड भी वहाँ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं लोग। तुम मोहल्ला क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड हो जाएंगे, कैसे समझदार आदमी हो तुम, तो पढ़े लिखे हो। पेट में दर्द था उसके और किसी के पर्चे का किसी का इंजेक्शन लगा दिया, क्या फायदा ऐसे। दोनों सरकार चोर है, यानी केजरीवाल की सरकार भी चोर है, वो तो बात बीजेपी की भी सरकार चोर है। उसने शराब का ऐसा धंधा लगाया। और बताइए कांग्रेस का कामकाज आपको कैसा लगता था? उसका तो नाम मत लो सर, क्यों, क्या हो गया? खत्म हो गई कांग्रेस, खत्म हो गई। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वसीम मिराज है। यहाँ के विधायक कौन है, आपका पता है नाम? हाँ जी, यहाँ के विधायक जो हैं हमारे निगम पार्षद आपके आम आदमी पार्टी के सोमदत्त हैं। आम आदमी। हाँ, उनका कामकाज आपको कैसा लगा? काम बढ़िया है यहाँ पे, अच्छा। और बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? इस बार मुझे आम आदमी पार्टी की सरकार नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सर, ये जो इन्होंने काम करके दिया है, इसकी वजह से लोग बाग इनसे बहुत प्रभावित हैं और इनको वोट दें। क्या कामकाज करके दिया है उन्होंने? बिजली का आप जानते हो, यहाँ पे सस्ती है बिजली और फ्री भी है। जहाँ तक जानते हो लेडीज की सवारी है वो फ्री है। दो इनके काम जो है कुछ अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे जिला के अंदर महिला मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है इन्होंने अभी रिन्यू कराया है एक, क्या कहते हैं, शादी हॉल, जिसकी वजह से बहुत बेनिफिट है। 2000 में शादी हो जाती है। आज के टाइम पे लाखों करोड़ों लोग खर्च कर रहे हैं शादियों के अंदर। गरीब लोग कहाँ से करेंगे? उनकी सुविधा दे रहा है वो, इसी वजह से लोग उनके काम उनको वोट दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि जो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं ना, हम उसी तरह काम करेंगे। हम भी बस फ्री देंगे, हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी पानी फ्री देंगे। इसके साथ ही 2100 की जगह 2500 रुपए महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। तो क्या आप लोग प्रभावित है क्या वादे से? इससे देखिए, मैं मानता हूँ हम जो चल रहे हैं वो पुराने आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और आम आदमी की पार्टी के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क करा है उसने, उसके हम काबिले तारीफ है जो वो काम कर रहे हैं। मेन बात है ना, ये दोनों पार्टियां भी तो बोल रही है कि हम इसी तरह के काम करेंगे। भैया देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी जो थिंकिंग है कि यहाँ पे जो फिलहाल जो चल रहा है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे फेमस है, वही आएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है सर। कब से रह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में? तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल में आपने बहुत सारे कामकाज देखे होंगे अलग अलग पार्टियों के। किसका सबसे काम पसंद आया आपको? देखिए सर, जो दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। बाकी तो जिस हिसाब से उनका चल रहा है कामकाज, अब नाम माना जाए तो देखो, जैसे देश में मोदी चल रहे हैं, ऐसे दिल्ली में केजरीवाल जी चल रहे हैं। देखो, अच्छा। हाँ। तो बीजेपी का कहना है कि इस बार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली की जनता हम पे भरोसा जताएगी। क्या दिल्ली की जनता भरोसा जताएगी बीजेपी? सर देखिए, अब वही बात है, भरोसे वाली तो देखो देश का देश उनके हाथ में दे ही रखा है हम लोगों ने। अगर चाहे तो वही बात है, अब दिल्ली अगर देखो जो इस हिसाब से चल रहा है, बाकी तो देखो केजरीवाल का ही उनका सपोर्ट है। हाँ, अगर बीजेपी अगर इस सब बातों पे अपने खरे उतरती है तो शायद क्या पता पलट भी सकता है कुछ। अच्छा, बीजेपी का कामकाज कैसा लगता है आपको? काम तो सही है सर, जैसा चल रहा है बस। ये देखिए, अच्छा। हमारी दुकानें खाली पड़ी हैं, सुबह से शाम तक काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से बेहतर अपने दिल्ली को कौन चला सकता है? केजरीवाल। केजरीवाल। अच्छा, स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, तो वो सब क्या हालत है उसकी? सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? स्कूलों में तो हुआ ही है सर, सरकारी स्कूलों में काफी सुधार हुआ है। जो भी है, एक प्लस पॉइंट ये जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर देखो जो भी है, अब हमें लोगों को ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं, घर में ही मोहल्ले में ही हमारे को दवाइयाँ सब कुछ। मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं होती है? हाँ, कई कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि दवाएं नहीं होती वहाँ। तो सर जो उनके से हो सकता है, जितनी हो सकती है वो करते हैं। बाकी अगर कोई बात नहीं बाहर से लेनी पड़े तो वो भी हो जाता है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इतनी अच्छी सुविधा है कि वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड आप अगर लोकल में भी कराते हो यहाँ पे, जो 1500 से 2000 रुपए का होता है। अच्छा, ये सुविधा उन्होंने फ्री दी। अल्ट्रासाउंड भी होता है मोहल्ला क्लिनिक? जी, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको बकायदा स्लिप बना के दी जाएगी और प्राइवेट क्लिनिक के अंदर जाके वो आपका उसका खर्चा जो है वो सरकार देगी। अच्छा। यानी मोहल्ला क्लिनिक देगी उसका, और आपको प्राइवेट में वो जांच होगी। मैंने खुद अपने घर वालों की करवाई है। अल्ट्रासाउंड की प्रॉब्लम जो होती है, जो जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ तो बस कुछ एक इक्का दुक्का दवाई ही रहती है, वही देकर के भेज देते हैं। नहीं भैया, मैं तो वहाँ से पूरी फैमिली दवाई लेकर आती है। मेरी शागन डिस्पेंसरी है। यहाँ से कितना दूरी पर है वो? यहाँ पे तो मोहल्ला क्लिनिक तो यहाँ पे यहाँ के एरिया का मोहल्ला क्लिनिक आपको यहाँ पे सराय में मिल जाएगा
कितना दूर है यहाँ से, कितना किलोमीटर? आधा किलोमीटर होगा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? राजेश नाम है मेरा। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर किसका माहौल बेहतर लग रहा है? माहौल तो सबका ही खराब हो रहा है जी। केजरीवाल जी तो बहुत बड़े आदमी है, एक नंबर के वाहियात। वाहियात? हाँ देखो के मोहल्ला क्लिनिक में ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं। कुत्ते सो रहे हैं हाँ, मोहल्ला वैसे के? हमारे यहाँ पुश्ते पे मोहल्ला क्लिनिक बने, वहाँ ये कुत्ते सो रहे हैं। दवाइयों का नाम ही नहीं, डॉक्टर पता ही नहीं। हाँ, हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो उनका तो कहना है कि हर तरह की दवाएं हैं, अल्ट्रासाउंड भी वहाँ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, हॉस्पिटलों में तो धक्के खा रहे हैं लोग। तुम मोहल्ला क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड हो जाएंगी, कैसे समझदार आदमी हो, तुम तो पढ़े लिखे हो। आपके सामने ही ये दावा किया गया है। कुछ नहीं दावा किया गया भाई साहब, हम तो देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं और कुछ नहीं मिलता भाई साहब। डॉक्टर तो पता ही नहीं कहाँ है। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि इसके अलावा और भी काम किया है। देखो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया है, अस्पतालों को बेहतर कर दिया है। ये सब नहीं हुआ है क्या? भाई साहब देखो, अस्पतालों में जो जाता है उसे ही पता होगा। आप नहीं जाते अस्पताल? भाई साहब हम तो प्राइवेट ही करा लेते, वहाँ तो हमारे नंबर ही नहीं आता है। हाँ क्या करें? क्या बहुत भीड़ होती है क्या वहाँ? भीड़ नहीं होती, सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। हमारे पड़ोस में था, वो गया था, एक पेट में दर्द था उसके, और किसी के पर्चे का किसी का इंजेक्शन लगा दिया। क्या फायदा ऐसे? सुनवाई कुछ नहीं भाई साहब। अच्छा, पहले से सुधार हुआ नहीं है? हमें तो नहीं लगता कुछ भी सुधार हुआ। तो उनका जो दावा क्या झूठा है क्या? ये तो सबको ही पता है, मैं क्या स्पेशल बोलूंगा। अच्छा, जो ये फ्री में बिजली, पानी और बस जो दिया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पहले एक दुकान का बिल आता था 8,000 रुपए, 17,000 रुपए आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है? वहाँ का यहाँ जोड़ रहे हैं, क्या फायदा उस चीज का? अच्छा। सबको एक बराबर जोड़ो ना, जोड़ना ही है तो आपको देखना ही है तो सबको एक बराबर देखो। हाँ। अब मार्केटों में बिल, मार्केट का बिल ऐसा हो गया है, पहले 8,000 7,000 आता था, 18,000 17,000 आ रहा है। क्या फायदा ऐसे अच्छा, फ्री लेने का? तो आप लोग कुछ लाभ नहीं मिल रहा है केजरीवाल सरकार में? कोई लाभ नहीं है जी, कोई फायदा नहीं। कुछ काम नहीं हुआ है दिल्ली सरकार? हमारी नजरों में तो कुछ काम नहीं हो जी, बाकी जिसकी नजरों में तो कह नहीं सकते। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या काम होना चाहिए था इन 10 सालों में? 10 सालों में तो सबसे पहली बात तो एक तो आप यहाँ के रोड देख लो कैसे हो रहे हैं। लोग कहते हैं हमने हवाई जहाज बना चला दिया, वो चला, कुछ नहीं चला जी। रिक्शा तो ढंग से चल नहीं पा रहा, बैटरी रिक्शा इतना है, ट्रैफिक इतना, और बसें फ्री में इतनी चला रखी है, कहाँ से आएगा खर्चा, कहाँ से निकलेगा? 2100 रुपए कोई फ्री में आ रहे हैं कहीं से? तो यही दावा तो दूसरी पार्टियां भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है कि 2500 देंगे, कांग्रेस भी कह रही है 2500 रुपए देंगे। कोई कुछ नहीं देगा, सभी दावा ही दावा है। हाँ, काम करो, मेहनत, काम दिखाओ, दावा मत करो। काम दिखाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो लोगों तो यही चाहिए ना कि फ्री की रेवड़ी चाहिए, फ्री का बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ऐसा दिल्ली वाले लोगों का कहना है। पानी आप ऐसा पी नहीं पाते, बदबू इतनी आती है, जैसे वॉशरूम के पानी आ रहे हो सारे। क्या फायदा ऐसे पानी का? ये जमुना पार में रहता है मेरा भाई, इससे पूछो कि देखो उधर पानी कैसा गंदा आता है। अच्छा, हाँ, तो दिल्ली में इस बार किसी सरकार आनी चाहिए? ये आई ना किसी से राष्ट्रपति शासन लग जाए। अच्छा ना। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अर्जन सिंह। हाँ, काम काज कैसे चल रहा है? कामकाज तो बहुत मंदा चल रहा है, महंगाई बहुत हो रही है। क्या काम करता है? नहीं, ये कॉस्मेटिक का काम है अपना। अपना काम है? जी जी, अच्छा, मंदा चल रहा है काम? बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, दुकानों पे बोनी नहीं हो रही, बहुत परेशान हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, बस यही हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए? जिम्मेदार तो सरकार ही हो सकती है, और कौन हो? हाँ, कौन सी सरकार जिम्मेदार? सारी सरकारें, दोनों सरकारें चोर है, कोई भी अच्छी नहीं है। दोनों सरकार चोर है, यानी केजरीवाल की सरकार भी चोर है, वो तो बात बीजेपी चोर है, की भी उसने- सरकार चोर है। उसने शराब का ऐसा धंधा लगाया, लोग परेशान हो गए, अपनी लुगाइयां छोड़ के भग गए, कुछ तो इतनी परेशानी दुखी हो रही है। बीजेपी के कामकाज के बारे में बताइए, वो कैसा काम? बीजेपी का तो सरकार तो अच्छी है, बट बीजेपी की सरकार थोड़ी बहुत ही अच्छी है, ज्यादा नहीं कह सकते अभी, पर दिल्ली में अभी तक उनकी सरकार बनी ही नहीं है। तो दिल्ली में कौन सी सरकार अच्छा काम कर सकती है? किस पार्टी की सरकार अच्छा काम कर सकती है? नहीं, सरकार तो, बट कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई भी आए, पर हमारा काम अच्छा न चाहिए। देखो कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे, ये केजरीवाल राज में देखो कितनी गंदगी हो रही है। कैमरा घुमाओ मैडम, इधर कैमरे में दिखाओ, नाली में कितना पानी जमा हुआ है, ये देखो मच्छर आ रहे हैं, अंदर बीमारी लग गई हमारे दुकान के लड़के को। तो लोगों का कहना है कि ये तो विकास कार्य हो रहा है, आगे चल करके यही तो सुविधा देगा आप लोगों को। अरे कब सुविधा देगा? जब बंदा मर जाएगा तब सुविधा देगा। सुविधा कोई नहीं आ रही मैडम जी। और बताइए, कांग्रेस का कामकाज आपको कैसा लगता अरे था? उसका तो नाम मत लो सर, क्यों, क्या हो गया? खत्म हो गई कांग्रेस, खत्म हो गई। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या कर दिया उन्होंने? सब बेड़ा गर्क कर दिया, तभी तो ये सारी गंदगी उनके चक्कर में तो हो रही है। आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है सारी सरकारों का। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, बताइए? माहौल चुनाव का वैसे तो केजरीवाल ही है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया, बट हम केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करते, ओनली बीजेपी। बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? बीजेपी सारे काम अच्छे करती है, देख लो यूपी के अंदर बाबा ने कितना बढ़िया काम करा है। क्या काम कर दिया, क्या काम कर दिया बाबा ने? अच्छे हाईवे बना दिए, अच्छी अच्छी रोडें बना दी,
पूरी तरीके से। बाकी केजरीवाल सरकार ने क्या किया, जेल गए सीएम होके जेल जाना कोई सही बात थोड़ी नहीं है। अगर सही होते हैं तो जेल क्यों जाते हैं? उनका कहना है कि ये तो बीजेपी ने बदनाम करने के लिए जेल में डाला है। क्यों, इन्वॉल्व तो है ना वो। अगर इन्वॉल्व नहीं होते जेल कैसे जाते? सबूत तो उनके खिलाफ है ना। मेन बात है, वो लोग बोल रहे हैं कि देखो prove ये नहीं हुआ है। देखो ये काम ना तो आपका है ना मेरा है। हाँ। जो चीज जो इन्वॉल्व पाया जाएगा वो जेल जाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे केजरीवाल हो। कल को जब प्रधानमंत्री मोदी को जेल भेज दिया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया? अगर वो किसी चीज में भ्रष्टाचार में शामिल हुए पाए गए, इन्वॉल्व पाए गए तो जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, केजरीवाल हो। इसी अभी बात तो पर वो लोग केजरीवाल कहते involved हैं है। कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये सारे जेल गए हैं, तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया था? जो देखो ये तो सत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। जो सत्ता में मौजूद होता है वो दूसरी के लिए कुछ भी बोल सकता है। हाँ। और जैसी केजरीवाल का भी हाल है, जो इन्वॉल्व पाया जाएगा वो जेल जाएगा, सत्ता उनकी आएगी, कल को वो भी दूसरे के खिलाफ एक्शन लेंगे। कल को अगर केजरीवाल पीएम बनते हैं तो उसी तरह क्या आपको वो- ये नहीं लग रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ भी इसी तरह का काम किया गया है? नहीं, ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो इन्वॉल्व है, सबूत है उनके खिलाफ, शराब मामले में हर तरीके के सबूत पाए गए उनके खिलाफ। तो आप बोल रहे हैं केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो इन्वॉल्व पाया जाएगा वो कोई भी हो, चाहे वो जेल जाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे केजरीवाल हो। अच्छा, तो बताइए कि फिर दिल्ली में कौन अच्छा, काम कर सकती मोहल्ला है? क्लिनिक की बात हो रही थी अभी, जैसे भैया के सामने। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? दिल्ली के पौष इलाकों में पाए जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक, जो वो भी रोडों पर। अच्छा, ये जैसे आधा आप किलोमीटर यहाँ आ जो दूर है ये पौष इलाका है क्या? जैसे शास्त्री पार्क आ जाओ, खजूरी आ जाओ, तीसरा पुस्ता आ जाओ, चौथा पुस्ता आ जाओ, करावल नगर हो गया, डीएलएफ हो गया, अंकुर विहार, जो दिल्ली क्षेत्र में पाए जाते आपके हैं। इलाके- यहाँ कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक? आपके इलाके में 500 मीटर दूर पर मोहल्ला क्लिनिक है, तो क्या कुछ ये नहीं है, पौष- बंद पड़े हैं, कुत्ते सो रहे हैं उनमें। हाँ। जाके देख सकते हो, अभी विजिट कर सकते हो जाकर। अच्छा। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक पाए जाते हैं, और हम जैसों का तो नंबर ही नहीं आता कभी मोहल्ला क्लिनिक में। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 60,000 से ज्यादा लोग रोजाना मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कागजों में तो कुछ भी हो सकता है भाई जी, कुछ भी हो सकता है कागजों में। तो 60,000 से ज्यादा ये तो आंकड़े ही तो हैं। हाँ। कभी मोहल्ला क्लिनिक पे जाकर खड़े होकर खुद दवाई लेने जाओ अपने आप से, हाँ। आपको पता लगेगा आप कितनी देर में आपका नंबर आ रहा है और कितनी देर में दवाइयां मिल रही हैं। अच्छा, तो कौन सी सरकार दिल्ली के लिए बेस्ट हो सकती है, बताइए? सरकार जो काम करेगी वही अच्छा कौन है। काम करेगी, कौन सी पार्टी काम करेगी? ये तो कह नहीं सकते कुछ भी हम कि कौन सी सरकार काम करेगी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? भैया देखिए, चुनाव माहौल में पहले केजरीवाल थे, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को भी देखना चाहिए, सभी को एक एक बार देखना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के उसमें जो क्या है, शराब जो क्या है काफी सस्ती रही। अच्छा। हाँ, इससे क्या है कि भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, बहुत काफी चीजें होती हैं, और काफी जो क्या है वो होता है, दिक्कतें आती हैं। और मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो भैया कोई सुविधा नहीं है अभी इस सरकार में। आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, हाँ जी, तो बीजेपी आपको इतना क्यों पसंद मैं है? बीजेपी की तारीफ में यूँ नहीं कर रहा हूँ कि है ना, नहीं, अभी तक केजरीवाल की सरकार चल रही थी, लेकिन केजरीवाल की सरकार हमने देख ली, लेकिन एक बार बीजेपी को भी देखना चाहिए कि हो सकता है उनके राज्य में अच्छा काम हो, देखना चाहिए। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा भैया देखो, गंदगी है, काफी गंदगी मिलती है अभी तो। और जो क्या है, मैं ये चाहूंगा कि है ना, आने वाली जो भी सरकार बने वो अच्छी बने। है? अच्छा, हाँ, तो एमसीडी में भी काम नहीं कर रही है क्या आम आदमी पार्टी? नहीं भैया, काम तो देखो सब करते हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन है ना, जगह जगह पर गंदगी देखो, अभी सदर बाजार के अंदर कितनी गंदगी है। तो क्या ये लोग सफाई कर्मचारी आते नहीं है क्या? भैया सफाई कर्मचारी आते हैं, एक बार आते हैं, जो गाड़ी निकल गई उसके बाद में जो पड़ा रह गया वो पड़ा रह गया, गंदगी बाद में नहीं आती है यहाँ पर। और क्या समस्या है, बताइए? बस बिजली की समस्या है, थोड़ी सी बिजली का बिल ज्यादा आता है, जैसे दुकानों का बिजली का बिल है। अच्छा। मान के चलो, अगर हम घर का बिजली का बिल फ्री ले रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा उस पे भी है ना बिजली का चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि है ना बिजली का बिल दुकानों से निकल रहा है। अच्छा। जो 7-8 हजार रुपए बिल आता था, वो 17-18 हजार रुपए बिल में माइनस प्लस हो गया है, तो वो कहाँ से निकल रहा है? अच्छा, और ये हमें जो फ्री कुछ नहीं फ्री मिलती में जो बस किया गया है, हमें वो- फ्री में कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या पाकिस्तान थोड़ी बनाना है जो 180 रुपए की प्याज खानी है। क्या पाकिस्तान में फ्री मिल रहा है क्या? पाकिस्तान में भैया फ्री मिला था तो तभी तो 185 रुपए किलो प्याज बिकी थी। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है, ये हमारा तो सारी हिंदुस्तान पार्टियां बढ़िया कह रही है कि हम फ्री में देंगे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब वही बात कर रही है। है। हाँ जी,
वही बात करिए कि हम सब फ्री में देंगे। भैया फ्री में नहीं चाहिए, जो लोग होते हैं कि फ्री का चाहिए उनको फ्री का चंदन चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, आपको क्या चाहिए बताइए, हमें तो है ना जो है ना फैसिलिटी चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए? जैसे बिजली का बिल है जो है ना दुकानों के आते हैं, घर के आते हैं, जैसे बिजली बिल आते हैं वो आने चाहिए, और गंदगी सफाई होनी चाहिए, और जो है ना आपके जो क्या क्लिनिक वगैरह में सफाई और नंबर आना चाहिए, दवाई वगैरह मिलनी चाहिए जहाँ कुत्ते सोते हैं, बस इतना चाहिए। सरकार कोई सी भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।